बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, और इसके पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट किया था अध्याय 7 जिसका नाम था हमारा देश भारत। उस अध्याय में बच्चों हमने देखा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार क्या है, भारत का आकार क्या है, वहीं भारत को राजनीतिक, प्रशासनिक और भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। और इस भाग में हम बात करेंगे बच्चों उस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और जो उनके आइडियल उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 का भाग 2। बच्चों हमारे सामने पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों हमने देखा था कि भारत को भौतिक दृष्टि से 6 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला भाग था उत्तर भारत का जो अपना हिमालय का पर्वतीय भाग है। वहीं दूसरा भाग हमने देखा था उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, जो बच्चों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। वहीं भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महान मरुस्थल स्थित है, और भारत के दक्षिणी भाग में भारत का प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, धनी है। वहीं प्रायद्वीप के पठार के पश्चिमी और पूर्वी भागों में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। वहीं बात करें बच्चों द्वीप समूहों की, तो हम देखते हैं कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहां पर अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इस तरह से देखते हैं कि बच्चों भारत को 6 मुख्य भौतिक विभागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनका नाम लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए बच्चों मैं आपको एक सलाह दूंगा कि हमेशा और हमेशा मानचित्र का अपने को सहारा लेना चाहिए, जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं। वहीं जलीय सीमा बनाने वाले 2 देश अर्थात श्रीलंका और मालदीव कहां कहां पर स्थित है। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देशों की बात करें तो सबसे पहले आता है बच्चों पाकिस्तान, फिर छोटी सी सीमा बनाता है जो पीओक के अधीन है अपनी, वो है अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पे बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि भारत से सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा बच्चों अपने सामने बांग्लादेश। अर्थात बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। तो बच्चों हमने देखा था कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है या दक्कन का जो पठार है उसके उत्तरी भाग में विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, और विंध्यन और सतपुड़ा की जो घाटियां हैं उसमें 2 नदियां बहती है बच्चों। पहली नदी है नर्मदा और दूसरी घाटी में बहने वाली नदी है तापी। तो बच्चों हमने देखा कि जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये पश्चिमी घाट में निकलकर अरब सागरीय भाग में क्या करती है, अपना जल गिराती है, और अरब सागर में जल गिराती है ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा क्या करेगी, निर्मित नहीं करेगी। ये दोनों नदियां क्या बनाएगी बच्चों, ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करेगी। तो अपने से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करके ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा बच्चों, नर्मदा और तापी। वहीं जो ज्यादातर नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टे का नाम लिखिए। तो इस डेल्टे का नाम है बच्चों सुंदरवन का डेल्टा। बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, और उस डेल्टा का नाम उस क्षेत्र में पाए जाने वाले एक वृक्ष सुंदरी नामक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है बच्चों, सुंदरी वृक्ष। और इस सुंदरी वृक्ष के नाम पे ही इस डेल्टा का नाम रख दिया बच्चों सुंदरबन का डेल्टा।
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाए जाने वाला डेल्टा है उसका नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में कितने राज्य वर्तमान में और कितने केंद्र शासित प्रदेश अर्थात स्टेट और यूटी की संख्या बतानी है। वहीं इसमें एक और पूछा है कि किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है। तो हमने देखा बच्चों, भारत को 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से विभाजित किया गया है। तो राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 28। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनकी संख्या कितनी? 8। वहीं प्रश्न के दूसरे भाग की बात करें बच्चों कि ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनकी राजधानी क्या है? एक ही है। तो उसमें देखते हैं कि बच्चों एक अपना राज्य है हरियाणा और दूसरा राज्य है पंजाब। इन दोनों राज्यों की एक संयुक्त राजधानी है और उस राजधानी का नाम है बच्चों चंडीगढ़। यदि आपसे पूछा जाए कि किन दो राज्यों की राजधानी एक है तो उसका उत्तर हो जाएगा अपना पंजाब और हरियाणा, और राजधानी इनकी हो जाएगी बच्चों चंडीगढ़। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बच्चों कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? बच्चों हमने देखा कि जो मैदान है भारत का उत्तरी मैदान वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो हिमालय के पर्वतीय भाग हैं उनसे अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो जलोढ़ के निक्षेप लाए गए हैं उनके द्वारा हजारों सालों में इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इस जलोढ़ निक्षेप के द्वारा यहाँ पर जो भूमि है वो अत्यधिक उपजाऊ हो गई है और अत्यधिक उपजाऊ से कृषि उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और मैदानी भाग है इसलिए यहाँ पर सड़कों इत्यादि का निर्माण करना भी आसान है, इसलिए इस भागों में क्या रहती है? जनसंख्या अधिक रहती है। और भारत के अन्य भागों की तुलना में इस भाग का जनसंख्या घनत्व भी बच्चों क्या मिलेगा? अपने को अधिक मिलेगा। देखिए बच्चों, उत्तरी मैदान कृषि के लिए क्या है? उपजाऊ भूमि प्रदान करता है और इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब ये उपजाऊ भूमि क्यों प्रदान करता है ये मैंने आपको बता दिया कि जो नदियों के द्वारा जलोढ़ के जो निक्षेप लाए गए हैं उनके द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये मैदान क्या है? अत्यधिक उपजाऊ है। उपजाऊ है तो कृषि का उत्पादन अधिक होगा, जहां अधिक उत्पादन होगा तो वहां लोग भी क्या करेंगे? अधिक संख्या में निवास करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, लक्षद्वीप जो अरब सागर के अंदर स्थित भारत का एक द्वीप समूह है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसको प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? प्रवाल के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था कि प्रवाल एक समुद्री जीव है जो क्या करता है कि समुद्र के अंदर अपने शरीर के बाहर में चूने का एक खोल बना लेता है और वो जीव उस खोल के अंदर ही क्या कर जाता है? मर जाता है। और ये हजारों संख्या में क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते जाते हैं और उनके द्वारा फिर क्या बनता है? एक चूने की एक वॉल अर्थात दीवार बन जाती है और वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेते हैं? द्वीप का रूप ले लेते हैं। तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है, क्योंकि बच्चों लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? जो छोटे छोटे पोलिप जंतु इनके कंकालों से इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए क्या कहते हैं? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, इसमें अपने को सही उत्तर के ऊपर चिन्ह का निशान लगाना है और जिसमें हमारे सामने पहला प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो बच्चों हमने देखा था कि हिमालय को 3 भागों में अर्थात 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें ऊपरी ऊपर अर्थात उत्तरी श्रेणी का नाम था वृहत हिमालय, बीच वाली का था मध्य हिमालय और सबसे जो दक्षिणी भाग में स्थित थी इसका नाम बच्चों हमने देखा था कि वो था शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बच्चों जब हम देख रहे थे कि जो पश्चिमी घाट है, जो प्रायद्वीप के पठार का जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट को ही क्या कहते थे? सह्याद्री के नाम से पुकारते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बच्चों पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है बच्चों, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है या किन 2 देशों के बीच में स्थित है? बच्चों हमने देखा था कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो बंगाल की खाड़ी में स्थित श्रीलंका है, इन दोनों देशों के बीच में क्या है? एक संकरा जलीय भाग है जो पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है बच्चों,
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? बच्चों अभी हमने बात की थी कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, और लक्षद्वीप समूह किससे निर्मित है बच्चों? प्रवालों के द्वारा निर्मित है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है अपना लक्षद्वीप समूह। यदि पूछा जाए बच्चों बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है, तो वो हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है बच्चों अरावली। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि ये भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की भी अगर पुरानी श्रृंखला की बात की जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? अरावली होगा। और अरावली क्या है बच्चों? एक वलित प्रकार का क्या है? पर्वत है। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनमें खाली स्थान छोड़ा गया है, और हमें क्या करना है? इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग है। तो भारत का क्षेत्रफल बच्चों हमने देखा था कि लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न बच्चों महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात महान हिमालय का दूसरा नाम बताना है। तो महान हिमालय को बच्चों हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बच्चों अधिक है, और अधिक ऊंचाई के कारण जो इसकी अधिकांश चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो उसका उत्तर हो जाएगा गोवा। नर्मदा नदी अभी हमने बात की थी बच्चों अरब सागर में गिरती है, और नर्मदा के साथ में एक महत्वपूर्ण नदी और है, वो भी क्या करती है? अपना जल अरब सागर में गिराती है, और उसका नाम क्या है बच्चों? तापी नदी है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? वो हमको बतानी है। तो बच्चों हमने देखा था कि जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा बच्चों? कर्क रेखा, जिसका मान था बच्चों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये क्या करती है कि बच्चों भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और इसके ऊपर का भाग हो जाएगा भारत का शीतोष्ण कटिबंध का। वहीं इस रेखा के जो नीचे का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है भारत का दक्षिणी भाग, वो क्या रहेगा? उष्ण कटिबंध में स्थित भाग रहेगा। इसीलिए वहां पर क्या रहता है बच्चों? वर्ष भर लगभग तापमान अधिक रहता है। वहीं उत्तरी भारत की बात करें तो उसमें शीतकाल के समय क्या रहता है? तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। तो बच्चों ये था अध्याय संख्या 7 हमारा देश भारत का भाग 2, जिसमें हमने सभी प्रकार के जो प्रश्न और उनके जो आइडियल उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में बात की। इसके अगले भाग में बच्चों मैं आपसे बात करूंगा अध्याय संख्या 8 के बारे में, जो भारत की जलवायु, मौसम, वनस्पति और वन्य प्राणियों से संबंधित है। तब तक के लिए धन्यवाद।